देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो देखिए पासा, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, तो कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है? आप लूडो कभी खेले होंगे तो उसमें 1 से 6 तक रहता है। एक मतलब एक चेन रहता है, फिर दो, यहाँ पर पासा तो मेरे पास नहीं है ना, ऐसे आप कल्पना कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह रहता है। तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो 6 ही हो सकता है कुल संभव परिणाम। तो क्या क्या हो सकता है? या तो 1 होगा बराबर 1 2 3 4 5 और 6, 6 से ज्यादा तो नहीं आ सकता, 6 ही हो सकता है। अब उसके अनुसार जो, क्योंकि संभव परिणाम कितना हो सकता है? 6। अब उसी से हम लोग को ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बनाना है। तो 2 का 1 का ए नंबर देखिए, 2 का ए नंबर, तो ए नंबर का रहा है एक अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या बराबर एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य, देखिए इसमें से अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? तो 1 2 और देखिए 2 3 और 5, ये क्या अभाज्य? अभाज्य आप जानते होंगे कि ऐसा संख्या जो 2 या 2 से मतलब सॉरी 1 या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो। तो क्या हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, 2 3 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अभाज्य संख्या का परिणाम यही होगा। उसके बाद देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं, लिखेंगे बी नंबर में एक अभाज्य संख्या नहीं। तो एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या, देखिए मैं जो जितना सिंपल हो सके उतना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा तो भाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा तो देखिए एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, तो इसको एक लेंगे तो 4 6, तो ये भाज्य हो जाएगा 1 4 और 6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब 2 नंबर में 5 से बड़ी एक संख्या, ए नंबर में लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या इसमें देखिए कितना है? 5 से बड़ी एक संख्या, तो कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, 6 ही आंसर हो जाएगा इसका, डायरेक्ट होगा। तो 5 से बड़ी संख्या 1, ऐसे ही लिख देना। उसके बाद देखिए बी नंबर 5 से बड़ी संख्या नहीं, बी नंबर 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या, देखिए जितना सिंपल हो सके उतना ये चैप्टर को सिंपल रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो नहीं समझोगे आप। तो 5 से बड़ी संख्या, 5 से, यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या सॉरी बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 हम लोग कितना ले सकते हैं? तो 1 से 5, तो 1 2 3 4 5, 5 से बड़ी संख्या 1 6 हो रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सब लिख देंगे 1 2 3 4 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले देखिए कुल संभव परिणाम, एक पासा को उछालेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो कुल संभव परिणाम 6 होगा। उसमें कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं मतलब क्या? मतलब एक अभाज्य संख्या, सॉरी एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन आ सकता है? एक या तो 2 आएगा या 3 या 5 आएगा, तो 2 3 5, 2 3 5, एक अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं का मतलब क्या? भाज्य संख्या, तो 1 4 और 6 क्या है? भाज्य संख्या हो जाएगा, मतलब अभाज्य नहीं तो भाज्य। तो 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी एक संख्या तो क्या? 6 हो जाएगा। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं को होगा 1 2 3 4 5, 5 तो बड़ी नहीं है, उसके बराबर है, तो यही संख्या तक लिख देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को जितना हो सके आपको सिंपल में रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखोगे तो आप समझोगे नहीं। ठीक है, बस इतना ही समझना है, जो क्वेश्चन में कह रहे हैं उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना है।